हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया शांडिल्य स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुप्रिया पर। तो आपके कहने पर मैं लेकर आ चुकी हूं भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया से रिलेटेड इस टॉपिक का वीडियो। ये वीडियो जो है सारे एग्जाम के जो एस्पायरेंट्स होंगे सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक ना एक क्वेश्चन किसी ना किसी तरह से आएगा और कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट आप तक पहुंच जाएं। तो बात करते हैं भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र से रिलेटेड जो ये वीडियो है, तो इसमें मैं क्या क्या कवर करूंगी। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हो जाता है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया, ठीक है, वो हमें जानना है। कहाँ स्थापित है वो हमें जानना है, कितने मेगावाट का है वो हमें जानना है। लेकिन इस सब के साथ किस ईयर में क्या किस जगह स्टैब्लिश हुआ, ईयर्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो तमाम चीज़ों को मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है और वो मैं पॉइंट वाइज भी आपको दूंगी। सो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो आप स्किप ना करें वीडियो को, एक एक पॉइंट आप देखें, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। आइए देखते हैं कि किस तरह से मैंने वीडियो को बनाया है। सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाता है एक कि कब क्या स्थापित हुआ, डेट रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको इधर से आएंगे। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से दिनांक 3 अगस्त 1954 को की गई थी। भारत का परमाणु ऊर्जा विभाग पाओवी एक महत्वपूर्ण विभाग है जो सीधे प्रधानमंत्री के अधीन है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, स्थापना राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से किया गया था, अगस्त 3 है डेट, और 1954 में। भारत का परमाणु ऊर्जा विभाग यानी पाओवी जो एक महत्वपूर्ण विभाग है जो सीधे प्रधानमंत्री के अधीन है। तो आजकल तो क्वेश्चंस में ये भी आ जाते हैं कि किसी भी विभाग के हेड कौन होते हैं, वो किसके अधीन होता है। तो क्वेश्चंस जो है बहुत डिफरेंट टाइप से बनने लगे हैं, तो आपको कोई भी चीज़ मिस नहीं करना है। मुख्यालय की बात करें तो मुंबई है। उसी तरह फिर सेकेंड पॉइंट देखिए, भारत में विद्युत उत्पाद की बात कर रहे हैं का विकास 19th सेंचुरी में हुआ, ठीक है, 19वीं सदी के अंत में, वो भी लास्ट में 1897 में दार्जिलिंग में बिजली आपूर्ति की शुरुआत से हुई थी, ठीक है। तो इसकी स्टार्टिंग हुई दार्जिलिंग में 1897 में, 19th सेंचुरी के लास्ट में। ताप विद्युत, जल विद्युत, ठीक है, और अक्षय विद्युत, एक मिनट, के स्रोतों के बाद भारत में परमाणु ऊर्जा बिजली का सबसे बड़ा स्रोत बना है, ठीक है। भारत में अगर बात करें तो गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में परमाणु बिजली केंद्र हैं। ये केंद्र सरकार के अधीन है, ठीक है। किसके अधीन है? केंद्र सरकार के अधीन है। अप्रैल 2015 से जनवरी 2016 की डेटा देख रहे हैं, तब तक कुल बिजली उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का भाग 30,869 मिलियन यूनिट है, जो कि लगभग 3.3% है। और वर्तमान में कुल स्थापित क्षमता अगर हम देखें तो 6,780 मेगावाट है। और इसी को 2022 तक, यानी कि 2 साल का टाइम है हमारे पास, तब तक 13,480 मेगावाट बिजली के उत्पादन की संभावना है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आपको आ सकते हैं कि एक तो ईयर पूछा जाएगा कि कब तक जो है इतना मेगावाट करना है, लक्ष्य निर्धारित किया गया है तो 2022 तक। और फिर ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कुल स्थापित क्षमता कितने का है, तो वो है आपका 6780, यानी कि 6780 मेगावाट। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहीं से भी हो सकता है। सो कम से कम आपको ये करना चाहिए कि जो भी टॉपिक है उसका आपको हिस्ट्री से जो है क्वेश्चंस को निकालते हैं एंड देन करंट पर पहुंचना चाहिए। ये नहीं कि जो अभी घटा बस उसको दिमाग में रखना है, टॉपिक्स को पूरा क्लियर करना चाहिए। चूँकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं आपको एनटीपीसी के जो हैं, एसएससी के जो हैं क्वेश्चंस बनाकर दे रही हूँ जनरल अवेयरनेस के। लेकिन अगर हम पढ़ने के लिए बैठे तो एक हिस्ट्री से लेकर देन करंट में आने में एक डिफरेंट टॉपिक्स पे ऐसे कितने सारे वीडियोस बन सकते हैं, है कि नहीं। तो ये कम से कम आप, अगर मैं
करवाने लगूं तो फिर आपका तो एग्ज़ाम हो जाएगा और ये होता चला जाएगा। तो ऐसा होगा कि मैं जो भी टॉपिक्स आपको कवर करती हूँ क्वेश्चंस में, जितना हो सके पॉसिबल उसको आप जो है बुक से या फिर आपके पास जो भी गाइड हो उससे आप जो है थोड़ा डेप्थ में उसको पढ़ें। और जो भी वीडियोस आप चाहते हैं कि मैं आपको स्पेशल वीडियो इसी तरह से बना करके दूं, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं कि इस टॉपिक पे हमें स्पेशल वीडियो चाहिए, मैं आपको ज़रूर उस पर अच्छे से अच्छे वीडियो बना कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए है परमाणु ऊर्जा विभाग के परिवार में 5 अनुसंधान केंद्र हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं कि ये अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ये कहाँ स्थित है। तो ये 5 क्वेश्चन आपसे कहते हैं ना कि हम कितने सारे याद करें, क्योंकि कहीं से भी कुछ पूछ दिया जाता है तो एक सिलेबस होना चाहिए कि कहाँ से हम पढ़ें कि क्वेश्चन आ जाए। तो अगर परमाणु संयंत्र की बात करें तो आपको ये 5 अनुसंधान केंद्र जो है इसके फैमिली हैं, तो आपको ये 5 याद करना होगा। सो जब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपको यही 5 में से किसी एक का जो है पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो देख लीजिए 5 कौन कौन से हैं। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आपको पता ही होगा, मुंबई महाराष्ट्र में है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। दूसरा है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR, जिसे हम कहते हैं इंदिरा गांधी एटॉमिक पावर प्लांट या फिर एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो ये है आपका कलपक्कम तमिलनाडु में। थर्ड है कैट उन्नत तकनीकी केंद्र, कैट है। कैट का अगर कोई इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हो जाएगा सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, तो आप वो भी नोट डाउन कर लें। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन केंद्र VECC जो है ये कोलकाता में है, कैट इंदौर में है और ये VECC जो है आपका कोलकाता में है, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर। 5वां है आपका परमाणु पदार्थ अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय AMD, ये हैदराबाद में है। इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट हैं वो इसका फुल फॉर्म लिख लें, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च। ठीक है, तो ये 5 आपको याद कर लेना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन अगर ट्रिकी पूछा जाए, कैसे भी पूछा जाए, तो एटॉमिक रिसर्च सेंटर से जब पूछा जाएगा क्वेश्चन तो आपको ये 5 फैमिली हैं उसके, तो ये याद करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, होमी जे भाभा का फुल नेम है, को भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है, तो होमी जे भाभा हो जाएंगे। इन्हीं के प्रयासों से भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1948 में हुई। अब यहाँ जो ये 3 पॉइंट्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सो उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ बोला गया है कि होमी जे भाभा के प्रयासों से भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1948 में हुई। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है भारत में परमाणु विद्युत उत्पादन हेतु नीति निर्माण के कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना वर्ष 1948 में हुई। थर्ड लाइन है आपका परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन प्रारंभ करने हेतु परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना जो है 1954 में की गई थी। ठीक है, तो तीनों पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आइए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितने परमाणु विद्युत गृह हैं हमारे पास, तो वो हैं टोटल 7। वैसे अब 8 इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि जो निर्माणाधीन था एक, यहाँ देखिए ये जो लास्ट है कुडनकुलम, ये जो कुडनकुलम है ये निर्माणाधीन था, ये भी बन चुका है, बट इसका डाटा जो है हर जगह आपको इंक्लूड नहीं किया गया है अभी, तो इसलिए मैंने अभी निर्माणाधीन परियोजना में ही रखा है। तो 7 हम लेकर चलते हैं कि 7 परमाणु विद्युत गृह हैं, उसमें कौन कौन से हैं। तो आपको देखने के लिए आप एक तरफ देखिए, आपका जो ये डेटा बनाया गया है, पावर स्टेशन का नाम हो गया, इसको ऑपरेटर कौन करता है, फिर किस राज्य में है, किस प्रकार का है और कुल क्षमता क्या है। इसे मैंने इसलिए मतलब इस तरह से आपको इसलिए दिखा रही हूँ जिससे कि आपको पावर, ये जो मैंने कहा कि अभी रिसेंट में 6780 मेगावाट जो है स्थापित है, तो वो किस तरह से है ये डेटा मैं दिखाने के लिए आपको ये दिखा रही हूँ। तो तारापुर जो है इसको कौन ऑपरेट करता है, तो NPCIL ऑपरेट करता है, ये महाराष्ट्र राज्य में है और प्रकार आपको जानने की उतनी ज़रूरत नहीं है। कुल क्षमता जो है वो 1400
मेगावाट की है। उसी तरह से रावत भाटा है राजस्थान में, कुडनकुलम है तमिलनाडु में, कैगा है कर्नाटक में, काकरापार है गुजरात में, कलपक्कम है तमिलनाडु में, नरोरा है उत्तर प्रदेश में। तो ये 7 परमाणु विद्युत गृह जो है हमारे पास हैं और इसका कितना कितना मेगावाट का है ये आप यहाँ से देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह। इसका चाहें तो आप, मैं ये दे रही हूँ आपको, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। 1 मिनट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 6780 कुल क्षमता मेगावाट के अभी स्थापित हो चुके हैं। फिर हम देखते हैं निर्माणाधीन परमाणु ऊर्जा, मतलब कुछ दिन के बाद आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं बढ़ गए हैं, तो जो ऐड होंगे वो यही सब होंगे, ये अभी बन रहे हैं, ठीक है। तो राजस्थान यूनिट 7 और 8 ये राजस्थान में है, ककरपारा यूनिट 3 एंड 4 ये गुजरात में है, मद्रास कलपक्कम तमिलनाडु और कुडनकुलम तमिलनाडु, ये 4 जो हैं अभी निर्माणाधीन है। और जो प्रोजेक्ट्स पे बात हो रही है कि योजनाबद्ध परियोजनाएं यानी कि ये भी बनने वाले हैं, इस पर बात हो रही है, तो वो आपके ये रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो हैं अभी योजनाबद्ध परियोजनाएं हैं। जैतापुर महाराष्ट्र, कोवाड़ा आंध्र प्रदेश, मीठीविरडी गुजरात, और फिर हरिपुर पश्चिम बंगाल में बनने वाला है, फिर कुडनकुलम तमिलनाडु, गोरखपुर हरियाणा, भीमपुर मध्य प्रदेश, माही बंसवाड़ा राजस्थान, कैगा कर्नाटक, चुटका मध्य प्रदेश और मद्रास तमिलनाडु। तो ये सारे जो हैं योजनाबद्ध परियोजनाएं हैं जो कि अभी इस पर बात हो रही है। तो ये था हमारा आज का वीडियो न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया पर। तो जिनके द्वारा ये रिकमेंडेशन किया गया था, जिसने भी रिक्वेस्ट किया था ये वीडियो बनाने का, उनको पसंद आया कि नहीं ये हमें कमेंट में ज़रूर लिख कर भेजें। और आगे भी आपको जिस भी वीडियो का ज़रूरत हो तो आप आराम से मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर बनाने की वीडियो ज़रूर कोशिश करूँगी। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप सब प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और क्या कहूँ, क्योंकि आप जब शेयर करते हैं, लोग ज़्यादा जुड़ते हैं हमारे चैनल से, व्यूअर्स बढ़ते हैं, तो खुशी होती है और एक अलग मोटिवेशन, एक एनर्जी मिलती है और भी वीडियोस को बनाने के लिए। तो वीडियोस मैं बनाती रहूँगी, बस आप साथ दीजिए। आप सबके ही सपोर्ट से आज जब मैं 1 व्यूअर्स के साथ थी एंड आज 300 व्यूअर्स के साथ हूँ, तो आप सबके सपोर्ट के कारण ही ये हो पाया है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. Thank you so much for watching this video. Like, share and subscribe my YouTube channel Study with Supriya.